दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जमानत दे दी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ऐसा बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन ये आजादी यूं ही नहीं मिली है, इस आजादी के साथ ढेरों शर्तें हैं। राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चाएं हो रही हैं इस तरह की शर्तों की। जमानत मिलने की खबर सुर्खियों में तो थी ही, लेकिन केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल जब कुछ काम ही नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि क्या वाकई में किसी भी सरकारी फाइल पर सीएम केजरीवाल का साइन नहीं होगा। इसके जवाब में सीनियर वकील और शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक एक बात समझाई। दरअसल सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। मामला अगर बात करें तो पीएमएलए मामले में 12 जुलाई को पहले से पारित आदेश में कोई अल्प विराम या पूर्ण विराम नहीं जुड़ता। उस आदेश में कहा गया है कि केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, वो वास्तव में किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते सिवाय एक के। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयान में आगे कहा कि 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह अंतर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल उन सभी फाइलों पर साइन कर सकते हैं जो उपराज्यपाल के पास जानी है। जो फाइलें अन्य लोगों के पास हैं उन पर उनके मंत्री साइन करते हैं। यह कहना राजनीतिक काम है। इस तरीके की बातें राजनीतिक एंगल से की जा रही हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के हथकंडे अपनाकर नहीं हटाया जाना चाहिए। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी का यह भी कहना है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, इसलिए दिल्ली में शासन संबंधी भी कोई संकट नहीं है। सिंघवी ने आगे कहा कि अब जब वो जेल से बाहर ही आ गए हैं तो उनके मंत्री फाइलों पर साइन कर रहे हैं और वो उपराज्यपाल के लिए फाइलों पर साइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब शासन चलाने से जुड़े कोई मुद्दा विवादित होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने, आपको बता दें, 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जमानत की सिर्फ 2 शर्तें बरकरार रखी गई हैं। वो सुनवाई के प्रत्येक तारीख को निचली अदालत के सामने पेश होंगे जब तक उन्हें छूट न दी जाए। इसके साथ ही मुकदमे को जल्दी पूरा करने का सहयोग भी करेंगे और देश से बाहर नहीं जाएंगे। इससे उन शर्तों को हटाने का फैसला लिया गया जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते या सभी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राहत लागू नहीं की जा सकती थी। आपको बता दें कि 10 मई और 12 जुलाई 2024 को कुछ खास शर्तें लगाई गई थी। मनु सिंघवी ने कहा कि तब मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इन शर्तों में कोई भी बदलाव या वापसी सिर्फ एक बड़ी संविधान पीठ ही कर सकती है। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल को अब इन प्रतिबंधों में भी बदलाव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करना होगा ताकि एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सके। फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह की बातें कही है उससे ऐसा लगता है कि जिस तरह की चर्चा चल रही थी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वो सचिवालय नहीं जा सकते, ये सारी बातें राजनीतिक एंगल से उठाई जा रही हैं। ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने हवाला दिया 12 जुलाई का। उन्होंने इस तरीके की बातें रखी कि इस तरीके का कोई भी मामला कोर्ट के आदेश के तहत नहीं दिया गया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग है ही नहीं, इसलिए उनको विभाग की फाइलों पर साइन करने जैसा ऐसा मामला नहीं है। लेकिन हाँ, वो उन फाइलों पर साइन कर सकते हैं जो कि उपराज्यपाल यानी एलजी के पास भेजनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।